हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि मू चैन चला जाता है 4th फ्लोर पे अपनी कल्टीवेशन के लिए, लेकिन तभी आरएन को पता चलता है कि सीनियर मूलुन परेशान कर रहा है मू चैन के सारे फ्रेंड्स वगैरह को और वो बहुत ही ज़्यादा बुली भी कर रहा है उन सभी को। जिसके बाद हमें इस एपिसोड का दिखाया जाता है जहाँ पे मू चैन खड़ा हुआ था और फाइनली जाके उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी आरएन उसको देख के कहती है कि अनबिलीवेबल। तभी मू चैन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैंने वाकई में इतने लार्ज लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये वाकई में काफी ज्यादा खुशी की बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस फ्लोर से नीचे को आके जाने लग रहा था, तभी उसकी नजर पड़ जाती है आरएन के ऊपर। तो वो वहां पे रुकता है और कहता है कि सीनियर आरएन आप यहाँ पे हैं, मुझे नहीं पता था कि आप प्रैक्टिस कर रही हैं। तभी वो कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे खुशी हुई ये देख के कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुमने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया। तभी वो कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि बाहर चल क्या रहा है। तभी मू चैन कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो कहती है कि तुमने मूलुन को लिस्ट से हटा दिया था, जिस वजह से उसका ईगो हर्ट हो गया और अब वो तुम्हारे फ्रेंड्स को हर्ट कर रहा है और कुछ को इंजर्ड भी कर दिया है। ये सुनते ही मू चैन कहता है कि सीनियर मुझे जाना होगा और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जिसके बाद आरएन थोड़ी सोच में पड़ गई थी। वेल, ये सीन कट होता है और अभी हम मूलुन को देखते हैं जो कि फिलहाल वहां पे मौजूद होता है और वो काफी सारे लोगों को इंजर्ड कर चुका था। जिसके बाद इशू अपनी पावर का यूज करती है और उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन फिलहाल सीनियर के सामने उसकी पावर क्या ही है, जिस वजह से उसका अटैक एकदम ही बेकार हो जाता है। वो एक बार फिर से अटैक करती है, लेकिन उससे पहले मूलुन आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो जाती है मू चैन की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसको बचा लेता है और यहाँ पे चूकी भी हेल्प कर रहा होता है रैन की उसको खड़ा होने में। जिसके बाद हम देखते हैं मूलुन को जो कि यहाँ पे अपने सामने मू चैन को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और हम देखते हैं मू चैन जो कि खड़ा हो गया था और यहाँ पे इशू कहती है कि ब्रदर, इसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, अच्छा ही हुआ कि आप आ ही गए। जिसके बाद वो कहता है कि तुम परेशान मत हो। तभी मूलुन कहने लग गया था कि चलो सही है ना कि तुम यहाँ पे आ गए, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, इन सारे लोगों को थोड़ा बहुत परेशान भी कर दिया मैंने। जिसके बाद हम देखते हैं यांग होंग को जो कि मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि मूलुन के सामने मू चैन नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद मू चैन को देखते हैं जो कि गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। तभी हम देखते हैं मूलुन जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दोनों के अटैक ही बराबर के हैं। जिसके बाद दोनों दूर हट जाते हैं और मू चैन कहता है कि तुमने जो भी मेरे फ्रेंड्स के साथ में किया है इसका जस्टिस तो मैं अभी करूंगा और आज ही सब कुछ सेटल करके छोड़ूंगा तुम्हें। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल पंच से उसको हिट करता है। जिसके बाद ढेर सारे स्पिरिचुअल ऑरा उसकी तरफ को जा रहा था। मूलुन भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि दोनों के ही अटैक ब्लॉक हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से ही दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने लग गए थे, जहाँ पे मू चैन काफी ज्यादा स्पीड के साथ में उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मूलुन भी पावरफुल है, जिसकी वजह से जब वो हिट करता है तो मू चैन थोड़ी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करता है और तुरंत ही मूलुन के पीछे से आके उसको हिट कर देता है। वो अब यहाँ पे मूलुन कुछ कर पाता, इससे पहले मू चैन ने उसको हिट कर दिया था और वो काफी ज्यादा दूर जाके रुकता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी एबिलिटी शो करनी होगी। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी 1000 स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही मू चैन की तरफ को थ्रो कर देता है। मू चैन अपनी लाइटनिंग स्पीड के थ्रू उन सारी शॉट्स से बचता जाता है और उसके बाद वो एक बार फिर से अटैक करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन शॉट्स लगातार आती जा रही होती है मू चैन की तरफ को। जिसके बाद वो काफी सारी शॉट को डायरेक्ट कर देता है मू चैन के सामने और मू चैन यहाँ पे थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे अब एक टोर्नेडो ही तैयार हो जाता है उस शॉट की हेल्प से एंड यांग होंग कह रहा था कि बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई ये देख के। जिसके बाद हम देखते हैं मुखवे को जो कि कह रहा था कि वाकई में सीनियर मूलुन का ये अटैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि मू चैन अभी मारा जाएगा। जिसके बाद आसपास मौजूद जूनियर्स भी काफी ज्यादा शौक के साथ में देख रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि टोर्नेडो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लग गया था। वो सारे लोग थोड़े दूर हट जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि वही पगोड़ा अपीयर हो जाता है जिसका इस्तेमाल मू चैन ने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। ये देख के मूलुन हैरान होता है और कहता है कि इसके पास ये पावर भी है। तभी हम देखते हैं कि वो पगोड़ा हवा के अंदर आ चुका था और यहाँ पे मू चैन भी होता है जो कि फिलहाल उसकी पावर का यूज कर रहा होता है। इशू काफी ज्यादा खुश थी और साथ साथ वो सीनियर बिनकिन भी जो कि कह रही होती है कि इसकी पावर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद मूलुन को देखते हैं जो कि थोड़ा घबरा रहा था और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही एक स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करता है उसके अगेंस्ट और तुरंत ही उसको थ्रो कर देता है वो मू चैन की तरफ को। जिसके बाद मू चैन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अब तुम्हारी पावर किसी काम की नहीं रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के ही अटैक्स आपस में टकराने लग गए थे और यहाँ पे मू चैन अपने प्रेशर को बढ़ाने लग गया
गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मूलन रोकते रोकते भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वो इंजर्ड भी हो गया था। उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। इस वजह से वो थोड़ा घबरा गया था और सारे लोगों के सामने थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन अभी भी कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वहाँ से भाग रहा तो मू चेन छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से डर जाता है। तभी मू चेन कहता है तो क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? सबसे पहले जो तुमने मेरे फ्रेंड्स के साथ में किया है और इतने सारे लोगों को परेशान किया, चलो इसके लिए कंपनसेट करो। ये सुनते ही वो कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी मू चेन को देखते हैं जो कि एक बार फिर से स्पीड से आगे बढ़ता है और उसको एक बार फिर से हिट कर देता है। वो उसकी हालत खराब हो चुकी थी और मू चेन अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। चलो लाओ मुझे अपना स्पिरिट वैल्यू कार्ड दे दो। जिसके बाद वो डरते हुए अपना स्पिरिचुअल कार्ड दे देता है। मू चेन दोनों ही कार्ड्स को देखने लग गया था और वो कहता है कि इसके अंदर तो 20,000 ल्यूसिडम्स हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएंगे सारे ही जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। चलो मैं इन सभी लोगों को ये बांट देता हूँ। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड हान को वो कार्ड दे देता है और कहता है कि सभी में इसको बराबर से बांट दो। जिसके बाद वो थोड़े बहुत कॉइन्स वापस से दे देता है मूलन को ही और कहता है कि चलो निकलो यहाँ से। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी और देख लूंगा और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मू चेन को चेयर करने लग गए थे और सभी कहते हैं कि मू चेन तो हमारा सेवियर निकला। जिसके बाद मुकवे जो कि कह रहा था कि ये वाकई में काफ़ी एक अच्छा ओपोनेंट है एंड यांग होंग, उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि चलो इसी बहाने मुझे इसकी स्ट्रेंथ का तो पता चल ही गया। इतनी ही देर में लुओली भी वहाँ पे आ जाती है भागते हुए और कहती है कि तुम ठीक तो हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े ट्रबल में फंस गए हो। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और भी ज़्यादा फंसो यहाँ पे। तभी वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो, जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सोल्व कर दी है। इन सभी बातों को छोड़ो और अभी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। जिसके बाद वो थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है कि लेकिन मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ, तुम्हें पता है ना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे सामने। मू चेन कहता है कि फिक्र ना करो, सब ठीक है। जिसके बाद वो मू चेन की तरफ को देखते हुए कहती है कि तुम अपने सोल रियम के लेट स्टेज को अचीव कर लिया है क्या? जिसके बाद वो गर्दन हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैंने ऐसा कर लिया है, तुम परेशान मत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद और भी जो डिसाइबल्स थे वो कहते हैं कि ब्रदर आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मूल उनको आपने सबक सिखा दिया, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि आपने हमारी साइड ली। जिसके बाद हान कहता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं ब्रदर, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक क्लब ही बना ले इतने सारे लोगों का। इससे हम सारे फ्रेशमैन एक रहेंगे जिससे कि हमें तोड़ पाना मुश्किल होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मू चेन इस बारे में सोचता है और कहता है कि अभी तो मैं इस जगह पे आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। तभी चूकी कहता है कि ब्रदर हमें क्लब बनाना चाहिए, मैं भी इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड हूँ। जिसके बाद रैन भी कहती है कि लुओली आप ही कुछ समझाइए ब्रदर मू चेन को। और इशू भी कहती है कि हाँ हमें क्लब बनाना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके प्रेसिडेंट होंगे हमारे ब्रदर मू चेन और लुओली। चेन कहता है कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, मेरे पास इतना समय नहीं रहता। तभी हान कहता है कि आप इस बात की फिक्र ना करें, चूकी और मैं मिलकर इन सारी चीज़ों को खुद से सेट कर लेंगे, आप बस हाँ कह दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चेन को हाँ कहना ही पड़ता है और वो दोनों ही डिसाइड करते हुए कहते हैं कि ठीक है तुम लोग ऐसा कर लो। जिसके बाद वो सारे खुश हो जाते हैं और उन दोनों को ही चेयर करने लग गए थे। जिसके बाद मू चेन कहता है कि अच्छा मैंने क्लब तो बना दिया है, चलो मैं इसका नाम भी तुम्हें बता देता हूँ। जिसके बाद वो लुओली की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने इसका नाम लुओ शैन हुई रखा है, उम्मीद है तुम सभी को पसंद आएगा। जिसके बाद वो लोग क्लब का नाम लेते ही चिल्लाने लग गए थे और खुश होते हुए कहते हैं कि हमें ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा।